वेलकम बैक क्लास 10th के स्टूडेंट्स। तो पार्ट 2 वीडियो में आ चुके हैं आप, जहां पर हम क्वेश्चन नंबर 6 से लगाकर 23 की बात करने वाले हैं। इससे पहले अगर आपने अभी तक पार्ट 1 नहीं देखा तो जल्दी जाकर वह देख लीजिए। उसमें आपको सभी ऑब्जेक्टिव और आईएमपी क्वेश्चन आंसर आपको उस वाले वीडियो में बताए, जिसका कि हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर लिंक दे देंगे। अब यहाँ प्रश्न क्रमांक 5 से शुरू करेंगे। एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर की। तो पहला पढ़ते हैं हम, द्विघात समीकरण का मानक रूप लिखिए। तो इसका उत्तर हो जाएगा ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0। उसके बाद रेखिक समीकरण y बराबर एम एक्स प्लस 3 में यदि y बराबर -2, y बराबर x बराबर -2, y बराबर 5 हो तो m का क्या मान होगा। तो m बराबर हो जाएगा 1, है ना, यानी उसकी ढाल हो जाएगी 1। अब -2 4 10, ये इसका सार्वंतर क्या होगा। तो सार्वंतर घटाने मान के लिए आपको जो है b में से a घटाना होगा, यानी 4 में से माइनस का 2 घटा लीजिए तो आपका उत्तर आ जाएगा माइनस माइनस प्लस, यानी कि 6 का सार्वंतर होगा ना। या फिर आप 10 में से 4 घटाते हैं तो भी आपको 6 का सार्वंतर मिलता है। ठीक है, इसका उत्तर आप सार्वंतर d बराबर 6 कर लेंगे। अगला देखिए, क्या सभी वर्ग समरूप होते हैं। तो जैसा कि आप जानते हैं इनके सभी कोण 90 डिग्री के होते हैं, तो 90 डिग्री बराबर 90 डिग्री यानी कि समरूप हो जाएंगे। हाँ लिख लीजिएगा इसका उत्तर। अब समीकरण जिसमें 4 की अधिकतम घात 2 हो तो वह कौन सा समीकरण कहलाता है। तो यह ध्यान से पढ़िए, 4 की अधिकतम घात अगर 2 होती है तो यह वर्ग समीकरण कहलाता है। मूल बिंदु के निर्देशांक सबसे सिंपल 0 0 हो जाते हैं। ठीक है, लिखना बिल्कुल आपको इसी प्रकार से 0.0 नहीं बल्कि 0,0 करके लिखना है। ठीक है, अब आपको जो है इनके उत्तर देखता हूं मैं प्रश्न क्रमांक 6 का। तो देखिए यहाँ पर HCF निकालना था 135 और 125 का। ठीक है, तो 135 और 125 के यहाँ पर एलसीएम निकाल के दे दिए मैंने। ठीक है, तो आपको नज़र आ रहा होगा, उम्मीद करता हूँ। तो इस प्रकार से आपको इसका उत्तर निकाल लेना है। ठीक है, तो अब यहाँ पर देखिए इसी के अथवा वाला भी है, HCF 306 और 665 बराबर 9 दिया है, तो यह ज्ञात करना है, तो ये भी आप कर सकते हैं। उसके बाद प्रश्न क्रमांक 7 है, दर्शाइए कि 5 - √3 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, तो इसमें आपको बिल्कुल भी घबराना नहीं है, पहले इसे परिमेय संख्या मान लेना है, सपोज करना है। उसके बाद इसे P/Q के रूप में लिखना है, फिर √3 को एक तरफ रखकर उन सब संख्याओं को उधर भेज देना है, जिससे √3 का मान आ जाएगा। और आपको एक लाइन लिख लेनी है कि √3 एक परिमेय संख्या है, क्योंकि 5Q - P/Q एक परिमेय संख्या है ना, जो कि एक विरोधाभास है, यानी कि यह गलत बात है। अतः 5 - √3 एक अपरिमेय संख्या हो जाएगी। ठीक है, इस प्रकार से आपको जो है कर लेना है इसका उत्तर। अब नेक्स्ट देखिए यहाँ पर कि आपका उत्तर आता है 4u² प्लस 8u के शून्य ज्ञात कीजिए। तो इसका शून्य कैसे ज्ञात करेंगे आप लोग। तो सबसे पहले आपको जो है 4 को कॉमन ले लेना है, फिर बचेगा क्या u² प्लस 4u, है ना। तो इसका उत्तर क्या आएगा, तो इसे आप इस प्रकार से जो है बराबर 0 रख कर इसका उत्तर निकाल सकते हैं, जो कि u बराबर 0 और -2 इसके 2 शून्य हो जाएंगे। ठीक है, अब अगला देखो प्रश्न क्रमांक चौथे के बाद यहाँ पर आता है प्रश्न क्रमांक 5वां। यहाँ लिखने में थोड़ा सा मिस्टेक आ गया है, 9वां लिखा गया है, तो आप इससे करेक्शन कर लीजिएगा। बहुपद x² प्लस 4x प्लस 8 के शून्य का गुणनफल ज्ञात कीजिए, या फिर इसके अथवा में बहुपद x² प्लस 7x प्लस k में शून्यकों का योगफल यदि 10 है तो k का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो आपको कौन सा सिंपल लगता है कमेंट में जरूर बताइएगा। बाकी मेरे को जो सिंपल लगता है उसका उत्तर मैं आपको यहाँ पर दे दूंगा। 2 अंक के प्रश्न है, तो मैं जल्दी जल्दी आपको पहले प्रश्न पढ़ के बता देता हूँ। ठीक है, अब अगला प्रश्न देखो, 2 संख्याओं का अंतर यदि 26 है और एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है तो उन्हें ज्ञात कीजिए। और उसके अथवा में है 2 संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है तो उन्हें ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो इसका उत्तर यहाँ से देख लीजिए आप प्रश्न क्रमांक 10वें का। तो मान लो पहली संख्या x और दूसरी y है, तो इससे समीकरण निकाल लिया, अंतर 26 और 3y जो है वो x से छोटी है, तो इस प्रकार से इसका उत्तर निकाल लिया। आप जो क्वालिटी हाई करके रखिए और इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तो उत्तर इसका आ जाएगा 39 और 13। ठीक है, तो पहली संख्या 39 और दूसरी संख्या 13 है। इस प्रकार से आपको इसका उत्तर निकाल लेना है। अब नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पर जो आ रहा है कि प्रश्न क्रमांक 11वां समीकरण युग्म में x प्लस वाई बराबर 14 और x माइनस वाई बराबर 4 क्या प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए, या फिर इस युग्म को विलोपन विधि से हल कीजिए ना, नीचे वाले को। तो देखो मेरे हिसाब से प्रतिस्थापन आसान है, परंतु आप लोग जो है इधर देख लीजिए, अपने मन की कीजिएगा, आपको जो विधि आती है वही सही है। तो मैंने इस विधि से निकाला है, तो मेरे आए हैं यहाँ पर x बराबर 9 और y बराबर 5, है ना। इस प्रकार से आपने जो है प्रतिस्थापन विधि से ऊपर वाला हल कर दिया है। अब प्रश्न क्रमांक 12वां देखते हैं। तो इसमें लिखा है 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए ना। क्रमागत धनात्मक पूर्णांक यानी एक के बाद एक आने वाले धन राशियाँ जिनके वर्गों का योग 365 है ना। तो एक x है तो एक x प्लस 1 होगी। जी हाँ, मैं बताता हूँ किस प्रकार होगी। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ मोबाइल स्क्रीन पर आपको इसका उत्तर दिख रहा होगा। तो काफ़ी बड़ा है ये, अगर आप करना चाहो तो कर सकते हो, वरना जो है आप इसे लेफ्ट भी कर सकते हो। काफ़ी सारे बच्चे जो है इस प्रश्न को छोड़ देते हैं। यदि आपने पहले से प्रैक्टिस में है तो आप आसानी से कर लेंगे। ठीक है, इसका उत्तर जो है आ जाएगा इसका आसानी से। अब अगला देख लेते हैं। यहाँ पर जो है द्विघात समीकरण x² प्लस 5x प्लस c बराबर 0 के मूल सूत्रों विधि द्वारा ज्ञात कीजिए ना। तो आपको इसमें वो श्रीधराचार्य सूत्र लगा लेना है, कोई भी जो है दिक्कत नहीं आएगी। अब नेक्स्ट देखते हैं प्रश्न क्रमांक 13वां, द्विघात समीकरण 2x² माइनस 3x प्लस 5 इज इक्वल टू 0 मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए, या फिर इसके अथवा में दिया द्विघात समीकरण 2x² प्लस kx प्लस 3 बराबर 0 है तो k का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो ये रहा आपका k। इसमें जो है मैंने मूलों की प्रकृति ज्ञात करनी थी, तो आपने सीधा से जो है विविक्त कर निकाला, और विविक्त कर क्योंकि माइनस में आ गया तो
आप लिख लेंगे वास्तविक मूल्यों का कोई अस्तित्व नहीं है या फिर यह एक काल्पनिक मान है। ठीक है, इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 13 लिख लिया। अब 14 देख लेते हैं। समांतर श्रेणी 10, 7, 4 का 10वां पद ज्ञात कीजिए ना। तो 10वां पद ज्ञात करने के लिए आपको A10 निकालना है, जो कि आसानी से निकल जाएगा अगर आपके पास प्रथम पद और सार्वंतर है। ठीक है, तो सबसे पहले प्रथम पद आपको दिया है A बराबर 10 और पदों की संख्या 10 है, तो आपको सार्वंतर निकालना है, जो कि पहले वाले में से दूसरा वाला घटाकर आपने -3 निकाल ही लिया है। तो अब T10 बराबर 10 + n-1d होता है ना, A - n-1d, तो आपका उत्तर आया 10 - 27, यानी कि T10 बराबर -17 है। ठीक है, तो 10वां पद आपको -17 कर लेना है। अब इसी प्रकार से प्रश्न क्रमांक 11वां देख लेते हैं। तो AP यानी समांतर श्रेणी 8, 3, -2 के प्रथम 22 पदों का योग ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो ये योग वाला सूत्र आपको याद रखना होगा उसके लिए, और सूत्र में सीधा मान रखो और आपका उत्तर आ ही जाता है। ठीक है, तो इसका उत्तर मैं डायरेक्ट आपको बता देता हूँ। तो आपको जो है A + L वाला सूत्र रखना था, अंतिम पद आपको दे दिया था और प्रथम पद दे दिया था, तो आपने सूत्र मान रखा था, आपका उत्तर आया 973। ठीक है, इस प्रकार से आपने जो है इसका उत्तर निकाल लिया है। अब प्रश्न क्रमांक 16 देखिए। DE पैरेलल टू BC, तो EC ज्ञात कीजिए ना, यानी कि यह भुजा और यह भुजा समांतर है, तो आपको जो है ये उस वाले सूत्र से आपको मान निकालना है जिसमें कि आप इनके अनुपात बराबर रख देते थे। AD बटा BD बराबर होगा AE बटा EC से, तो अंत में आपको EC का अभिष्ट मान मिल जाएगा 2 सेंटीमीटर, जो कि होने वाला है। ठीक है, तो इस प्रकार से आपने जो है 16वें का उत्तर देखा है। अब 17th वाला देख लीजिए। यहाँ पर आधारभूत अनुपातिकता प्रमेय यानी कि थेल्स प्रमेय को समझिए। तो देखिए यहाँ पर इस प्रकार से चित्र बनाना है, कंडीशन लिख लेनी है और उसके बाद परिभाषा लिखनी है। यदि किसी त्रिभुज के किसी एक भुजा के समांतर एक सीधी रेखा खींची जाए तो वह अन्य दो भुजाओं के समान अनुपात में बांट देती है ना, उन्हें समान अनुपात में बांट देती है। इसका अर्थ है कि AE बटा BE बराबर BC बटा AC। ठीक है, इस प्रकार से आपको लिख लेना है। अब इसके बाद नेक्स्ट देखिए HCF इसका निकाला है और आपको जो है LCM निकालना है। ठीक है, तो यह सूत्र होता है HCF गुणित LCM बराबर दोनों संख्याओं का गुणनफल, जो कि होगा 22, 33, 8। ठीक है, इस प्रकार से इसका उत्तर हो गया। अब प्रश्न क्रमांक 19वां देख लेते हैं। 19वें पूछा है द्विघात बहुपद t² - 15 के शून्य ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए इसका उत्तर। तो इसे करने के लिए सबसे पहले आपको जो है थोड़ा सा यहाँ पर एक दिमाग लगाना पड़ेगा कि आपको जो है t² - 15 को एक रूप में लिखना है, A² - B² के रूप में। ठीक है, तो आप जानते हैं A² + B² बराबर कितना होता है, A - B और A + B। ठीक है, तो इस रूप में लिखे अगर आप, तो यहाँ पर देखिए इस प्रकार से आपको t² और √15 का स्क्वायर लिख लेना है और इसे इस प्रकार सूत्र में t - √15 और t + √15 कर लेना है। अब इसी प्रकार आपको हल करके जो है दो मान निकल जाएंगे इसके शून्य, 15 और -15 √15। ठीक है, तो सत्यता की जांच कैसे करनी है भैया, तो -b बटा a शून्यकों का योगफल, तो इन दोनों का अगर आप योगफल करेंगे तो -b बटा a में उत्तर आएगा। तो बिल्कुल इसी प्रकार आए, आपका b का मान तो 0 है और a का मान 1 है। उसके बाद यहाँ पर देखिए शून्यकों का गुणनफल, तो उसके लिए c बटा a, तो c बटा a के लिए देखिए इनका गुणा किया अगर आपने तो -15 ऊपर c आ गया और नीचे a आ गया वापस से 1, तो यही सत्यता की जांच थी, जो कि आपका आंसर आ गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20 देख लो यहाँ पर, है ना, कुछ इस प्रकार का उत्तर आएगा इसका भी। तो माना दोनों व्यक्तियों की आय x और y है जिनका अनुपात 9:7 है, तो फिर आपको जो है अनुपातों को 9x और 3y मान लेना है। उसी प्रकार आपको 4:3 अनुपात को 4y और 3y मान लेना है ना। अब इसकी जो है आपको आय घटानी है उसमें से, मासिक व्यय में से। ठीक है, तो आपके दो समीकरण निकल जाएंगे, इन्हें विलोपन द्वारा हल करना है। ठीक है, तो विलोपन द्वारा हल कैसे करेंगे आप, इनको इनके नीचे माइनस करना है, 9x में से 7x, 4y में से 3y और 2000 में से 2000 माइनस करोगे तो आपके x बराबर 2000 और y बराबर 4000 आ जाएंगे। तो आपको दोनों व्यक्तियों की आय निकाल लेनी है, एक की 18000 आ जाएगी और दूसरे की 14000 आय आ जाएगी। ठीक है, इस प्रकार से आपने जो है 20वां कर लिया। अब 21वां देख लो, यह प्रश्न आप यहाँ से पढ़ लीजिए, ऊपर वाला भी कर सकते हैं, नीचे वाला मैं करा देता हूँ कि दो वर्गों के अंतर का योग 180 है, तो उसका 8 गुना होता है छोटा वाला बड़े वाले से। ठीक है, तो पहले इसको x मान लिया, छोटी संख्या का वर्ग 8x है, तो छोटी संख्या खुद कितनी होगी, तो ये हो जाएगी √8x है। ठीक है, तो अब यहाँ पर आपने जो है एक समीकरण बना लिया। अब इस समीकरण से आपने जो है x के मान निकाले, जो कि आ रहे x बराबर 18, जो कि बड़ी संख्या है ना। अब बड़ी संख्या 18 है तो छोटी संख्या उसके रूट करने से आएगी, तो 8x से रूट आपको जो है निकालना है, तो 8 गुणित x का मान 18, तो 144 का रूट हो गया +-12। ठीक है, तो 10 x + 10 बराबर 0 तो संभव है नहीं, इसलिए आपको जो अभिष्ट संख्या में दोनों संख्याओं का मान 18 और 12 ही मानना होगा। ठीक है, तो दोनों 18 और 12 ऐसी संख्या जिनके वर्गों का योग 180 डिग्री होता है ना, या फिर 180 अंक होता है। अब यहाँ पे देखिए प्रश्न क्रमांक 22वां, तो गुणनखंड विधि से समीकरण 6x² - x - 2 बराबर 0 को हल कीजिए। 4 अंक का ये भी है, तो देख लो इसका उत्तर। तो सबसे पहले आपको जो है इस समीकरण को गुणनखंड विधि से हल कर लेना है, तो आपके दो उत्तर आ जाएंगे, 2/3 और -1/2। ठीक है, तो यही इसका उत्तर हो जाएगा। ये सबसे सिंपल था, लेकिन 4 अंक आपको मिल रहे हैं, तो ठीक है भैया, x का मान हो जाएगा 2/3 और y और -1/2। ठीक है, ये दोनों उत्तर आ गए इसके। ठीक है, तो अब यहाँ पर आगे जाते हैं, तो प्रश्न क्रमांक आखिरी देख लेते हैं अब 23वां। तो यहाँ पर आपको पूछा गया है प्रश्न क्रमांक 23 में कि यदि किसी AP के प्रथम 14 पदों का योग 1050 है, इसका प्रथम पद 10, तो 20वां पद ज्ञात करो ना। तो आपको इस सूत्र याद ही होगा, SN बराबर n/2 2a + n-1d। तो बस SN की जगह 1050 रखो, n की जगह 14, प्रथम पद की जगह रखिए यहाँ पर
10 और 20 रख लीजिए यहाँ पर n की जगह, बस इस प्रकार से आपका उत्तर आ जाएगा। तो 20वां पद आएगा आपका 200, ठीक है। तो इस प्रकार से मैंने जो है आपको सभी प्रश्न के उत्तर बता दिए। अगर उत्तर की PDF चाहिए या प्रश्न पत्र की PDF चाहिए तो टेलीग्राम चैनल पर जाइए, वहाँ पर आपको सब कुछ मिल जाएगा। इसके अलावा आपने अगर अभी तक अपना सिलेबस नहीं देखा कक्षा 9वीं और 10वीं के छात्रों ने, तो वो जाकर हमारे वीडियो देखिए ये वाले, तो आपको जो है चैनल विजिट करने पर मिल जाएंगे, ठीक है। और यह पार्ट 2 वीडियो था ना, अगर आपने अभी तक पार्ट 1 वीडियो नहीं देखा तो जल्दी जाइए, लिंक दिया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर, उसमें हमने बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव आपको बता रखे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, ऑल द बेस्ट।